हेलो बच्चा पार्टी। मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी प्लेलिस्ट। तो हम लोग जो जेनेटिक चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके लास्ट सीरीज़ में पहुंच गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से टॉपिक को, और धीरे धीरे आज उस टॉपिक ख़त्म ही हो जाएगा लगभग। तो आज हम लोग जो हेडिंग पढ़ने वाले हैं वो हो सकता है इसका लास्ट चैप्टर हेडिंग हो, और फिर अगले वीडियो में अगर जो भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें बची हुई होंगी उसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे। तो आज हम लोग जो हेडिंग पढ़ेंगे, मैंने पहले से हेडिंग का नाम लिख दिया है, मनुष्यों में गुणसूत्रीय विकार। कहने का मतलब मनुष्यों के शरीर में गुणसूत्रों की कमी और अधिकता होने के कारण कौन कौन से रोग होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, और कैसे ये रोग मनुष्यों को हो जाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा गुणसूत्रों के बारे में समझा दे रहा हूँ, जो मनुष्यों में संख्या होती है कैसे होते हैं। हालांकि पहले वीडियो में मैंने समझाया तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक मिनट ज़्यादा। तो चलिए ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम, मनुष्य में अगर पूछेगा गुणसूत्रों की संख्या कितनी तो 46, और कह रहा है ये गुणसूत्र कितने प्रकार के हैं तो 2 प्रकार के। एक को कहोगे ऑटोसोम और दूसरे को कहेंगे सेक्स क्रोमोसोम। इसको हिंदी में कहते हैं लिंग गुणसूत्र और इसको कहते हैं दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र। मनुष्यों में ऑटोसोम्स की संख्या 44 या 22 जोड़ी और लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 या 1 जोड़ी होती है। जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, अगर मेल होगा तो XY, फीमेल होगी तो XX, और दैहिक गुणसूत्र पुरुषों में तथा स्त्रियों में एक दूसरे के क्या होते हैं, समान होते हैं। अब कह रहा है कि इन्हीं गुणसूत्रों में कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, मतलब ऑटोसोम्स में घट जाए या बढ़ जाए, गुणसूत्रों की संख्या 43 हो जाए या कह रहा 45 हो जाए, और जो सेक्स क्रोमोसोम है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2 के बजाय 3 हो जाए या 1 हो जाए। तो गुणसूत्रों की कमी और अधिकता के कारण जो हमें रोग होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं क्या, गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करना है। मतलब मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या या तो घट जाए या मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाए। तो कमी और अधिकता के कारण होने वाले रोगों को ही हम कहते हैं गुणसूत्रीय विकार या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अब वो चाहे सेक्स क्रोमोसोम में घट रहे हो बढ़ रहा हो या ऑटोसोम में घट रहे हो बढ़ रहा हो। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग अब बात करेंगे, सीधी सीधी बीमारियाँ। 1 मिनट में कपड़ा ढूंढ लो जिससे मैं बोर्ड साफ करता हूँ, फिलहाल इधर रहा। तो हो सकता है थोड़ा सा लंबा समय लगे तो थोड़ा सा आराम से देखिएगा, ठीक। तो सीधे सीधे कह रहा है मानव में होने वाले गुणसूत्रीय विकार कैसे होते हैं। तो मनुष्यों के शरीर में गुणसूत्रों की कमी और अधिकता होने के कारण कुछ रोग हो जाते हैं जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। और वो सिंड्रोम कैसे होते हैं वो मैं समझाने की बात कर रहा हूँ। उससे पहले गुणसूत्र जो बदलते हैं वो कितने संख्या में बदलते हैं और बदलने को कहते क्या है उसको मैं थोड़ी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे एक हेडिंग है जिसको कहते हैं हम लोग, 1 मिनट, यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी, ठीक। यू का मतलब होता है ट्रू, या इसको कहते हैं इवन, या इसी को कहते हैं सम संख्या, ठीक। हिंदी में ऐसे अगर समझने की कोशिश की जाए तो ठीक है ना। तो यूप्लॉइडी कहने का मतलब ये है कि जब गुणसूत्रों की संख्या मनुष्यों में क्या है 46, तो यह गुणसूत्र सदैव जोड़े में बदलें, पेयर में, या तो 44 हो जाए, या तो कह रहा है ये 48 हो जाए, या फिर 50 हो जाए। मतलब गुणसूत्रों की संख्या सदैव कैसे हो रही है, जोड़े में बदल रही है। उसका रीज़न ये होता है कि पुरुषों के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46, अब चाहे मेल हो या फीमेल हो। तो अगर मेल होगा तब भी 46, फीमेल होगी तब भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी 46। तो जब मेल होगा तो उसके बॉडी में बनेंगे शुक्राणु, जिसके बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, या उसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं शुक्राणु जनन। और स्त्रियों के शरीर में जब होगा तो उसे कहेंगे डबल ओजेनेसिस, या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अंडाणु जनन। तो पुरुषों के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 और महिलाओं के शरीर में भी गुणसूत्रों की संख्या 46। पुरुषों के शरीर में शुक्राणु बनेंगे, शुक्राणु के बनने की क्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन, और स्त्रियों के शरीर में ओवम या अंडाणु बनते हैं और उनके बनने की क्रिया को ओवोजेनेसिस या अंडाणु जनन। यहाँ जो स्पर्म बन रहे हैं और यहाँ जो ओवम बन रहे हैं, मतलब शुक्राणु और अंडाणु,
ये दोनों जब बनते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस या ओवोजेनेसिस होता है तो जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है मियोसिस, या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया होती है, जिसके कारण गुणसूत्रों की संख्या शुक्राणुओं में तथा अंडाणुओं में क्या होती है, आधी हो जाती है। होता यह है कभी कभी मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन की क्रिया सामान्य रूप से नहीं होती है, जिसके कारण ये जो शुक्राणु या अंडाणु बनते हैं ये डिप्लॉयड बन जाते हैं। डिप्लॉयड कहने का मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो रह जाती है, 46 ही रह जाती है, मतलब गुणसूत्रों की संख्या आधी होती ही नहीं है। तो इसके कारण गुणसूत्रों की संख्या में कमी और क्या होती है, अधिकता हो जाती है। तो इसमें जब निषेचन होगा तो गुणसूत्रों की संख्या घटेगी ही बढ़ेगी, सभी शुक्राणुओं में ऐसा ही होता रह जाएगा या सभी अंडाणुओं में जाएगा। तो इस समय गुणसूत्र सदैव जोड़े में या सम संख्या में बदलते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, यूप्लॉइडी। और दूसरा जो हेडिंग है उस हेडिंग को हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। ठीक, इसको कहते हैं अनइवन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं विषम। इसमें गुणसूत्रों की संख्या सदैव जोड़े में न बदलकर एक एक के संख्या में बदलती है। उसमें कहने का मतलब ये होता है कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या है, अगर मियोसिस सेल डिवीजन सामान्य रूप से हो तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी आएगी, 23। तो पुरुषों और स्त्रियों के शरीर में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय, मतलब शुक्राणुओं तथा अंडाणुओं के बनते समय मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया के समय कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ शुक्राणुओं में या कुछ अंडाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या जो 23 है वो 24 हो जाती है। जैसे कह रहे हैं कि अगर स्पर्म बनेंगे तो दो प्रकार के बनेंगे, 22+X वाले और 22+Y वाले। इसी 46 को हम दो पार्ट में तोड़ रहे हैं। 46 में चाहे मेल में है या फीमेल में, 44 को कहते हो ऑटोसोम और 2 को क्या कह रहे थे, सेक्स क्रोमोसोम। अभी थोड़ी देर पहले हम समझाएं। तो 22 इसमें चले आए और जो 22 बचा हुआ इसमें आ गया। इसमें का एक X इसमें आ गया और एक Y इसमें आ गया। वैसे ही इसमें भी क्या होगा, 22+X और 22+X, क्योंकि स्त्रियों में तो केवल X गुणसूत्र पाए जाते हैं, Y पाया नहीं जाता है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इसमें का एक X इसमें चला जाता है, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई, 22 और एक 23 और एक 24, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह गई, 22। तो इसकी कमी और अधिकता के कारण जो रोग होगा, गुणसूत्रों की संख्या हमेशा कितने में बदला, एक में, यहाँ से एक इधर उधर हुआ। तो इस क्रिया को हम कहेंगे क्या, एन्यूप्लॉइडी। तो मनुष्यों में गुणसूत्रीय विकार दो तरीके से हो सकता है, या तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या सदैव जोड़ी में बदले अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के समय, या तो गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में न होकर अनपेयर्ड एक एक करके बदले। ठीक है ना, इस तरीके से। तो कह रहे इसके कारण जो रोग होते हैं वो कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फ्लो चार्ट बनाते हैं समझने के लिए कि कैसे ये होता है। तो चलिए, मनुष्य में जो गुणसूत्रीय विकार होते हैं, तो आज हम लोग दो गुणसूत्रीय विकारों के बारे में बात करेंगे। एक को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम और एक को कहते हैं हम लोग क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक, चलिए देखिए, कह रहा है कि एक मेल है जो पूरी तरीके से नॉर्मल है, मतलब वो बीमार नहीं है किसी बीमारी से, या उसे कोई रोग नहीं हुआ है, या कुछ उसके शरीर में गुणसूत्रीय विकार पहले से ही रहा, और उसकी शादी जिस महिला से हो रही है वो भी क्या है, पूरी तरीके से नॉर्मल है। एक मेल जो पूरी तरीके से नॉर्मल है और उसकी शादी जिस महिला से हो रही है वो भी पूरी तरीके से क्या है, नॉर्मल है। तो इसके शरीर में जनन की क्रिया के समय क्या बनेगा, स्पर्म, और स्पर्म के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन। और स्त्रियों के शरीर में जो क्रिया होगी अंडाणुओं के बनते समय उसको कहोगे ओजेनेसिस या अंडाणु जनन। अब शुक्राणु बन रहे हो या अंडाणु बन रहे हो, दोनों के बनते समय जो सेल डिवीजन होता है या कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 46। इनके अंदर भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 46। पर इनके अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म, और मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होने के कारण गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी। इसके अंदर क्या बनेंगे, ओवम, और इसमें भी मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया होने के कारण गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाएगी, आधी। लेकिन जो स्पर्म बन रहे हैं वो कितने प्रकार के बनेंगे, दो प्रकार के, 22+X और 22+Y वाले। और इसमें जो 23 बना है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा, 22+X और 22+X ऐसे बनना चाहिए था।
लेकिन इसमें से एक एक्स क्रोमोसोम, जिसको हम लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, वो किसी दूसरे ओवम में चला जा रहा है। मतलब मियोसिस सेल डिवीजन की क्रिया सामान्य रूप से नहीं हुई, कुछ दिक्कतें हो गई। तो जनन की क्रिया में हमेशा स्पर्म या शुक्राणु चल के जाता है किसके पास? अंडाणु या ओवम के पास। तो मान लीजिए ये वाला चल के गया इसके पास, तो 22 और 22 कितने हो जाएंगे? 44। और ये यहाँ से एक एक्स, यहाँ से कुछ नहीं है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हुई? 45। 44 और 1 45। सेम ये वाला इससे मिला लें हम, 22 और 22 कितने हो गए? 44। और यहाँ से 2 और यहाँ से 1, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47। अब इसको इससे मिला लें, 22 और 22 44, और यहाँ से 1 वाई, गुणसूत्रों की संख्या हो गई 45। और इसी को इससे मिला लें, 22 और 22 44, यहाँ से 2 एक्स, यहाँ से 1 वाई, गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47। तो इस तरह निषेचन की क्रिया में जो शुक्राणु और अंडाणु आपस में निषेचित होंगे, उनमें गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है और बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्राणु निषेचन की क्रिया में हमेशा अंडाणुओं तक चलकर क्या होते हैं? पहुंचते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या कम हो गई, किसमें? इधर वाले को तो हम ऑटोसोम्स कहते हैं 44 को, और इधर वाले को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या में जब कमी आती है तो उस संरचना को कहते हैं मोनो। मोनो मतलब एक, यहाँ एक है। सोमिक मतलब सोम, क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम मतलब सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमिक अवस्था आ गई। एक गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गई? घट गई। इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हुई है? बढ़ी है। तो बढ़ने को कहते हो ट्राई। ट्राई मतलब 3। सोमिक मतलब क्रोमोसोम, किसमें? सेक्स क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम, लिंग गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की संख्या 2 के बजाय कितनी हो गई? 3 हो गई। इसमें भी एक घटा है यहाँ पर, तो इसे कहोगे मोनोसोमिक सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम। और इसको हम क्या बोलेंगे? 3 हो गया है, ट्राइसोमिक सेक्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? गुणसूत्रों की संख्या लिंग गुणसूत्रों में या सेक्स क्रोमोसोम में एक बढ़ गई है तो बढ़ने की क्रिया ट्राइसोमिक, एक घट गई है तो उस क्रिया को मोनोसोमिक। और ये सबके सब घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, किसमें? सेक्स क्रोमोसोम में या लिंग गुणसूत्रों में। तो जब गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है तो उस बीमारी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। सिंड्रोम कहने का मतलब वह बीमारियां जो गुणसूत्रों में कमी और अधिकता के कारण होती हैं। तो यहाँ बढ़ गई है तो बढ़ने को कहते हो क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे भी घटा है तो इसकी वाई गुणसूत्र आते हैं, एक्स गुणसूत्र न पहुँचने के कारण इसमें जनन अंगों का निर्माण नहीं हो पाता है, तो समय से पहले इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसको कहते हैं फीटल डेथ। और इसके पहले हम लोग एक पढ़े थे लीथल जीन, उसका ये कारण बनता है। लीथल जीन के कारण इसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। इसमें घट गया है तो इसको, सॉरी बढ़ गया तो इसको कहेंगे क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम। ठीक, इतनी तरीके से। तो मनुष्यों के लिंग गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की कमी और अधिकता होने के कारण 2 बीमारियां होती हैं जिन्हें सिंड्रोम कहते हैं। तो जब लिंग गुणसूत्रों में या सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमिक अवस्था पाई जाती है, मतलब एक गुणसूत्रों की कमी पाई जाती है, तो उस संरचना को हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। और जब लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाती है तो उस संरचना को हम कहते हैं क्या? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो लिंग गुणसूत्रों में कमी और अधिकता के कारण होने वाले रोग को हम टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहते हैं। इस केस में लीथल जीन आ जाने के कारण इसकी फीटल डेथ हो जाती है, मतलब वो मम्मी के यूट्रस में जब फीटस वाली अवस्था या गर्भ वाली अवस्था में होता है, 1 महीने से बड़ा होगा जैसे ही, उसके बाद उसकी अचानक क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो मनुष्यों में जो गुणसूत्रीय विकार होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। तो अब हम थोड़ी सा समझाएंगे टर्नर सिंड्रोम क्या होता है और फिर समझाएंगे थोड़ा सा क्या क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है। तो इतना फ्लो चार्ट अगर आप लोग स्क्रीन चार्ट लेना चाहें तो आराम से ले सकते हैं। तो तक मैं मिटाने की तैयारी करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए फ़िलहाल रहने दे रहे हैं, तो जगह तो है यहाँ, एक यहाँ हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ हम बात कर ले रहे हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। टर्नर सिंड्रोम, देखो टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो ये मुख्य रूप से किसको होता है, फीमेल को। और देखा जाए तो लगभग 500 स्त्रियों में से किसी एक को क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम होता क्यों है, तो ये होता है सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमिक अवस्था के कारण, मतलब एक लिंग गुणसूत्रों की कमी के कारण टर्नर सिंड्रोम नामक रोग होता है, जो लगभग 500 स्त्रियों में से किसी एक को होता है। उसमें होता क्या है, इसमें होगा क्या, एक सेक्स क्रोमोसोम की कमी होने के कारण इन स्त्रियों में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या जनन अंग हैं वो पूरी तरह से नहीं बन पाते हैं। पूरी तरह से नहीं बन पाते हैं मतलब इनमें ओवरी अनुपस्थित होता है, जिसको अंडाशय कहते हो। इसमें अंडाशय या ओवरी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो जब अंडाशय या ओवरी अनुपस्थित होता है तो इसमें ओवम या जो अंडाणु हैं वो नहीं बनते हैं। इन स्त्रियों में ओवम या अंडाणुओं का निर्माण नहीं होता है। जब ओवम या अंडाणु नहीं बनते हैं तो इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल या जिसे हम कहते हैं मासिक धर्म या ऋतुस्राव या महीना, पीरियड जो भी कह रहे हो, जब से भी समझ लो, वो भी नहीं आएगा, ना ही चलेगा, ठीक है ना। दूसरा, इन स्त्रियों की जो हाइट होगी वो छोटी होगी, इनकी जो हाइट है वो स्मॉल होगी, छोटी होगी। दूसरा, इनमें जो जनन अंग हैं वो अल्प विकसित होंगे, जिसके कारण इनके ब्रेस्ट चपटे होंगे, पूरी तरीके से बाहर नहीं आए होंगे। दूसरा, जनन अंग भी क्या होंगे, अनुपस्थित होंगे। तो टर्नर सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो फीमेल में होती है, जो 500 स्त्रियों में से किसी एक को होती है, जो लिंग गुणसूत्रों में या सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमिक अवस्था आने के कारण होती है, मतलब एक गुणसूत्रों की संख्या घट जाती है, जिससे उनके जनन अंग में ओवरी अनुपस्थित होता है या अंडाशय अनुपस्थित होता है, जिसके कारण उसमें ओवम या अंडाणु जनन की क्रिया नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, इनका कद छोटा होता है, ठीक। दूसरा, ऐसी स्त्रियों को हम नपुंसक कहते हैं, उंच जिसकी इंग्लिश लिखी जाती है, क्या कहते हैं, नपुंसक, ठीक। समाज में इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है जिसको बांझ कहते हैं। तो इतनी जानकारियां हो गई किसके लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए। दूसरी बात अगर हम कर लें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे बात करें क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात करें तो ये कह रहा है कि सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमिक अवस्था आने के कारण होती है, जिसे 2n+1 से प्रदर्शित करते हैं, और इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं 2n-1 से, ठीक, जो सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमिक अवस्था के कारण होती है। यह रोग अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने के कारण अगर यह फीमेल है तो इसे कहते हैं सुपर फीमेल, अगर ये मेल है तो इसे कहते हैं सुपर मेल। अब सुपर मेल सुपर फीमेल कहने का मतलब क्या है कि इनका शरीर अत्यधिक लंबा होगा, आवाज़ भारी होगी, हल्की, अगर महिला है तो हल्की हल्की दाढ़ी मूछें आ जाएंगी उसकी, तो उसे क्या कहलोगे, सुपर फीमेल। और ऐसे व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, 47 हो जाएगी, 48 हो जाएगी, मतलब वो गुणसूत्र लगातार क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, जो किसके कारण, सेक्स क्रोमोसोम में ट्राइसोमिक अवस्था के कारण होते हैं। और ऐसे व्यक्ति अत्यधिक गुस्सैल होंगे, चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, ऐसे जानकारियाँ उसमें मिलती हैं, ठीक। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम में इतनी जानकारियाँ हैं। तो एक मिनट मैं देख ले रहा हूँ, कुछ छूट तो नहीं रहा, नहीं, ठीक है। देखो, हाँ, एक वर्ड और समझ लो, अगर गुणसूत्रों की संख्या फीमेल में बढ़ रही है, जिसे हम सुपर फीमेल कह रहे हैं, तो उसमें वो एक गुणसूत्रों की संख्या अधिक होने के कारण ओवरी का निर्माण इसमें भी सही से नहीं हो पाता है, तो इनका भी कद छोटा रह जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा, तो अभी क्या कहलाएंगे, नपुंसक या बाझी कहलाएंगे, जैसे टर्नर सिंड्रोम में होता है। मेल वाले हिस्से में ये होता है कि अगर वो एक मेल है, उसमें एक गुणसूत्र बढ़ गए तो इसके जो स्तन होते हैं, ब्रेस्ट होता है, वो स्त्रियों के समान बड़े हो जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, और उस बीमारी को कहते हैं गायनेकोमेस्टिया।
गायनेकोमेस्टिया। तो गायनेकोमेस्टिया में होता क्या है कि मेल के जो ब्रेस्ट या स्तन होते हैं वो स्त्रियों के समान हो जाते हैं, जो किसके लक्षण हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा मानव में गुणसूत्री विकार। तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से रिवाज कर दे रहा हूँ कि मानव में जो गुणसूत्री विकार होते हैं गुणसूत्रों में कमी और अधिकता के कारण होते हैं। यह गुणसूत्रों में कमी और अधिकता दो प्रकार से होते हैं, या तो ये गुणसूत्र सदैव जोड़े में बदलें जिसे एनुप्लॉइडी कहते हैं, या यह गुणसूत्र सदैव अनपेयर्ड संख्या में बदले उसे एनेन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या या तो मोनोसोमिक हो जाती है या तो ट्राइसोमिक, मतलब या तो सेक्स क्रोमोसोम में गुणसूत्रों की संख्या 1 हो जाती है या गुणसूत्रों की संख्या 2 से अधिक या 3 हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या कम होती है या 45 हो जाती है तो उसके कारण जो बीमारी होती है उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम, और गुणसूत्रों की संख्या यदि अधिक हो जाती है तो उसके कारण होने वाली बीमारी को या सिंड्रोम को हम कहेंगे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इन दोनों बीमारियों में अगर देखा जाए तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में होता है जो 500 में से किसी एक को होता है, और वह सेक्स क्रोमोसोम में मोनोसोमिक अवस्था के कारण होता है। जिनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उनमें ओवरी अनुपस्थित होता है और ओवम के बनने की क्रिया नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, हाइट छोटा होता है, और इन स्त्रियों को नपुंसक कहा जाता है या बाज कहा जाता है। जो प्रदर्शित किया जाता है गुणसूत्रों की संख्या जो कम हो जाती है उसे 2n-1 से। और वहीं देखी जाए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम तो ये ट्राइसोमिक अवस्था है जो लिंग गुणसूत्रों में एक गुणसूत्रों की अधिकता के कारण होता है, जिसके कारण अगर मेल होगा तो उसे सुपर मेल कहेंगे, फीमेल होगी तो सुपर फीमेल कहेंगे। अगर मेल होगा और उसमें एक यक्ष गुणसूत्र बढ़ जाते हैं तो उसमें होता क्या है कि उसके ब्रेस्ट जो स्तन होते हैं वो स्त्रियों के समान हो जाते हैं और उस बीमारी को गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। और अगर फीमेल होगी तो उसको हल्की दाढ़ी मूछें आ जाएंगी, हाइट बड़ी होगी, पुरुषों के समान आवाज़ भारी होगी, अत्यधिक गुस्सैल होगा, कामुक होगा, उग्र स्वभाव का होगा। ये सब लक्षण दिखाई देते हैं किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो चलिए आशा करते हैं ये चार्ट बनाने में भी आया होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।